हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे एक और कहानी। तो आज की कहानी है दाढ़ी बाबा अप्पम थप्पन का किस्सा। चुनमुन के पापा की टेबल पर रखा था टिन का एक बड़ा सा ग्लोब। चुनमुन को वह बड़ा अच्छा लगता था। वह उसे हाथ से हिलाता तो ग्लोब घूमने लगता। एक दिन चुनमुन के पापा किसी काम से गए थे। चुनमुन अचानक पापा के कमरे में गया और ग्लोब के पास जाकर खड़ा हो गया। उसे लगा ग्लोब हंस रहा है, हंसकर कह रहा है, वाह चुनमुन, चुप कैसे खड़े हो गए? मुझे हिलाओ। जब तुम मुझे ऊपर नीचे घुमा घुमा कर देखते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है कि तुम सचमुच मेरे कदरदान हो। सुनकर चुनमुन को बड़ा अच्छा लगा। उसने ग्लोब को उंगलियों से ऊपर नीचे हिलाना शुरू किया। ग्लोब घूमता जाता था और एक के बाद एक देश चुनमुन की आंखों के सामने आते जाते। एक देश में ऊंची टोपी और लंबी दाढ़ी वाला एक बड़ा ही खुशमिजाज बूढ़ा था जो जोर जोर से हंस रहा था। उसकी खूब लंबी सी नाक थी और मजे की बात यह है कि जब वह हंसता था तो उसकी नाक और आंखें भी हंसती हुई नजर आती। इतना मजेदार था वह बूढ़ा कि सब कुछ छोड़ चुनमुन का ध्यान उसी की तरफ चला जाता। मैं पंपापुर का सबसे बूढ़ा आदमी अप्पम थप्पम हूँ। वहाँ सब लोग मुझे दाढ़ी बाबा ही कहते हैं, उस बूढ़े ने बताया। चुनमुन हंसते हुए बोला, हाँ हाँ दाढ़ी बाबा, यो अप्पम थप्पम नाम भी अच्छा है, पर मैं भी दाढ़ी बाबा ही कहूंगा। यह ज्यादा सुंदर है। चलोगे मेरे साथ दुनिया की सैर करने? मैंने सारी दुनिया देखी है। पूरी जिंदगी बस घुमक्कड़ी करते ही बीत गई। दाढ़ी बाबा अप्पम थप्पम हंसते हुए बोल रहे थे। ऐसा लगता था जैसे वे कोई जादूगर हो और उनके लिए दुनिया का कोई काम मुश्किल ना हो। पर दाढ़ी बाबा, आप भला कैसे घुमाएंगे मुझे? आपके पास तो कोई वाहन भी नहीं है। यह दूरबीन है ना? दाढ़ी बाबा के गले में एक छोटी सी दूरबीन लटक रही थी। उसी की ओर इशारा करके बोले, ना सिर्फ यह देखती है बल्कि इसकी किरणें भी जादू वाली है। वह तुम्हें झटपट सारी दुनिया में घुमा लाएंगी। तुम इसके शीशे पर आकर खड़े हो जाओ। प्रकाश की किरणों के साथ तुम भी तमाम देशों की सैर कर लोगे। दाढ़ी बाबा ने हंसते हुए बताया। चुनमुन के पापा ने उसे जर्मनी देश के बारे में काफी कुछ बताया था। उसके जयंत अंकल भी जर्मनी में रह रहे थे और मोबाइल फोन पर अक्सर वहां के बारे में बड़ी दिलचस्प बातें बताया करते थे। इस कारण उसका जर्मनी देश देखने का मन था। उसने दाढ़ी बाबा से कहा तो वे बोले, ठीक है, मैं दूरबीन का मुंह उधर ही कर देता हूँ, आकर बैठो। वाकई जर्मनी देश तो निराला था, वैसा ही जैसा बताया था जयंत अंकल ने। चुनमुन को खूब अच्छा लगा। वहां मस्ती से घूमना घामना। वहां प्रकृति के एक से एक दिलकश नजारे उसने देखे। दूसरी ओर विज्ञान के बड़े बड़े कमाल, एक से एक कमाल की इमारतें, जैसे जादूगर नगरी बसी हो। जब लोगों को पता लगा कि चुनमुन भारत से आया है तो वे बड़े प्यार से उससे मिले। वहां के लेखकों, चित्रकारों, वैज्ञानिकों और चिंतकों से भी चुनमुन की मुलाकात हुई। और हाँ, अपने प्यारे जयंत अंकल से भी। जयंत अंकल तो सोच सोच कर हैरान थे कि घुमंतु बाबा अप्पम थप्पम ने कैसे चुनमुन को बिना हवाई जहाज के जर्मनी पहुंचा दिया।
जब चुनमुन ने उन्हें बाबा के गले में लटकी नन्ही दूरबीन के बारे में बताया तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। बोले, सचमुच? बाबा अप्पम थप्पम तो जादूगर है। लौटकर चुनमुन ने दाढ़ी बाबा को धन्यवाद दिया और अपनी मजेदार यात्रा का किस्सा सुनाया। बाबा हंसकर बोले, मुझे खुशी है, ग्लोब देखते देखते तुम में भी घुमक्कड़ी का चाव पैदा हो गया। चुनमुन ने उसी दिन किया जीवन में कुछ बनने का फैसला। और हाँ, दाढ़ी बाबा अप्पम थप्पम की तरह पूरी दुनिया घूमने का इरादा भी उसने कर लिया था। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और बहुत सी कहानियों को जानने के लिए, समझने के लिए चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।